कहते हैं कि क्रिकेट में कुछ भी मुमकिन है और हैरी ब्रोक ने ये मुमकिन कर दिखाया है जब आखिरी ओवर में सबसे बड़ा टारगेट चेस करने का रिकॉर्ड कायम किया, शानदार फतह हासिल की और अपनी टीम को एक ऐसे मैच में जिसमें उनकी शिकस्त यकीनी हो चुकी थी, ना सिर्फ उस मैच में कामयाबी दिलाई बल्कि सीरीज़ की शिकस्त से भी बचाया। और इस मैच में अहम बात यह है कि वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो कि वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी और वो टीम जो कि दिफाई चैंपियन थी इंग्लैंड, उसके खिलाफ 25 साल के इंतज़ार के बाद बिल आखिर बल्कि रवां सदी में पहली बार अपने मुल्क में उन्हें शिकस्त से दो चार किया। रवां सदी में पहली बार इंग्लैंड को वनडे सीरीज़ जीती और इसके अलावा देखा जाए तो ये 16 साल के बाद मजमूई तौर पर पहला मौका था कि वेस्ट इंडीज़ ने वनडे सीरीज़ में इंग्लैंड को हराया था। वो टीम जो कि वर्ल्ड कप 2023 का भी हिस्सा नहीं थी, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भी नहीं खेलेगी। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वेस्ट इंडीज़ के साथ ज़्यादातर बैड लक लड़ती है, वरना उनके प्लेयर्स के अंदर ये एबिलिटी है कि वो कुछ भी कर दिखाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन बहरहाल अब जो सीरीज़ जारी है ये है T20 फॉर्मेट की। 5 T20 मैचेस खेले जाने हैं। तीसरा मैच गुज़श्ता रात खेला गया जिसमें इंग्लैंड को 223 रन का बड़ा टारगेट मिला। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ ने शानदार बैटिंग की और अपनी टीम के लिए जो सबसे नुमाया किरदार था वो निकोलस पुरान ने सरअंजाम दिया। 82 रन बनाए 45 गेंदों पर, 6 चौके और 6 छक्के लगाए। 182 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा। बाकी दीगर जो बल्लेबाज थे वो भी अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से खेलते रहे, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ की टीम 222 रन बनाने में कामयाब रही। इसके मुकाबले में अगर देखा जाए कि इंग्लैंड की टीम जिनके ओपनिंग बैट्समैन फिल साल्ट ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, 56 गेंदें खेली, 4 चौके और 9 छक्के लगाए, 194 के स्ट्राइक रेट से 109 रन बनाए। 51 रन बनाया जोस बुटलर ने जो कि काफ़ी अरसे के बाद फॉर्म में दिखाई दिए। लेकिन इसके बावजूद अगर हैरी ब्रोक एक आउट क्लास कारकर्दगी ना दिखाते तो इंग्लैंड की इस मैच में फतह मुमकिन ना थी। हैरी ब्रोक ने सिर्फ 7 गेंदें खेली और उनमें से 5 गेंदों को बाउंड्री लाइन की सैर कराई, जिनमें 1 चौका और 4 छक्के शामिल थे। 442.86 लगभग 443 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 31 रन बनाए सिर्फ 7 गेंदों पर। जब वो क्रीज पर आए तो इंग्लैंड के लिए मैच लगभग नामुमकिन हो रहा था। 13 गेंदों पर 37 रन दरकार थे। इस मौका पर हैरी ब्रोक ने आते ही पहली गेंद पर छक्का लगाया। इसके बाद अगले ओवर की जो पहली 3 गेंदें थीं वो फिल साल्ट ने खेली। एक डबल रन ज़रूर लिया लेकिन 2 गेंदें डॉट कराईं, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया इंग्लैंड के ऊपर। 9 गेंदों पर उन्हें 29 रन दरकार थे। इस ओवर में फिल साल्ट ने छक्का लगाया, फिर सिंगल रन बने। लेकिन आखिरी ओवर में 21 रन दरकार थे इंग्लैंड को सिर्फ 6 गेंदों पर, जो कि बहुत मुश्किल टास्क था। लेकिन हैरी ब्रोक ने पहली गेंद पर चौका, फिर छक्का, फिर 2 रन बनाए और फिर छक्का लगाकर 5 गेंदों पर ये टारगेट चेस करके दिखा दिया। और ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में आखिरी ओवर में चेस किया जाने वाला मुश्तरका तौर पर सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले 21 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलियाई टीम ने गुवाहाटी के मकाम पर चेस किया था इंडिया के खिलाफ, और अब इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 21 ही रन का टारगेट चेस किया आखिरी ओवर में। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ की टीम 2016 में T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था उसमें 19 रन का टारगेट जो है वो इंग्लैंड ही के खिलाफ चेस कर चुकी है, जबकि 19 रन का टारगेट श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ 2022 में पालीकिली में भी चेस किया हुआ है। तो ये वो बड़े स्कोर हैं जो कि आखिरी ओवर में चेस हुए हैं। और अब हैरी ब्रोक ने एक नई तारीख रकम की है और आखिरी ओवर में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेलने वाले खिलाड़ी भी बने हैं। तो ये फतह है। अब इंग्लैंड की टीम पहली कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही है, लेकिन 3 मैचेस मुकम्मल हो जाने के बाद 2-1 के मार्जिन से वेस्ट इंडीज़ को अब भी बढ़तरी हासिल है। वेस्ट इंडीज़ को ये सीरीज़ जीतने के लिए सिर्फ एक फतह दरकार है। अगर दोनों टीमों का T20 रिकॉर्ड देखा जाए तो ओवरऑल वेस्ट इंडीज़ गो के वनडे फार्मेट में उन्हें मुश्किलात हैं, लेकिन T20 फार्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी कारकर्दगी खासी शानदार रही है। 2014 से अगर देखा जाए तो सिर्फ एक सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त हुई है, दीगर 3 सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ ने कामयाबी हासिल की है और चौथी सीरीज़ में भी वो फतह हासिल करने में के करीब है। उन्हें सिर्फ एक फतह दरकार है कि वो ये सीरीज़ भी अपने नाम कर लेगी। अब देखना ये है कि आखिरी 2 मैचों में वेस्ट इंडीज़ की और इंग्लैंड की टीमें कैसा खेल पेश करती हैं।